नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, मैंने कल आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी और उग्रवादी युग के बारे में पढ़ाया था। अब मैंने आपको तीसरा जो चरण था वो बताया था, या तीसरा जो युग था वो ये बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो तीसरा युग था वो था गांधीवादी युग। आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधीवादी युग के बारे में बताऊंगी। गांधीवादी युग 1920 से सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में आया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इसके साथ साथ कई रचनात्मक कार्यक्रम इस युग में हुए। 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी के हाथों में रहा। भारत में संवैधानिक सुधारों की प्राप्ति और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विकास में गांधीवादी दृष्टिकोण अत्यधिक अहम रहा। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सफल प्रयोग के बाद 1915 में गांधी भारत लौटे और 1917 में चंपारण के किसान सत्याग्रह एवं 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरी के द्वारा किए गए सत्याग्रह इत्यादि से गांधी को प्रारंभिक सफलता और लोकप्रियता हासिल हुई। परंतु 1919 के पश्चात जिस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी एक मतैक्य नहीं था, उस समय गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली और राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे कुछ नवीन प्रयोग किए, जिनके कारण भारत की आज़ादी और संवैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यक्रमों के बारे में, महात्मा गांधी के द्वारा समय समय पर चलाए गए आंदोलनों के बारे में थोड़ा बहुत हम सब परिचित हैं। 1920 में जिस समय गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, उसके पहले भारतीय राजनीति में बहुत सारी घटनाएं घटित हो गई थी, जैसे रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। ये सब अपर्याप्त सुधारों वाले थे और भारतीयों के विरुद्ध थे। इसी तरीके का इसी के साथ तुर्की का विभाजन हुआ और तुर्की के विभाजन से भारतीय मुसलमानों में असंतोष पैदा हुआ। अंततः गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। साथ ही साथ खिलाफत के प्रश्न को भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के विषय के साथ जोड़ा। असहयोग आंदोलन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असहयोग यानी कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करने की नीति। गांधी जी ने इस आंदोलन में ये प्रयास किया कि सरकारी उपाधियों और सरकारी पदों का त्याग किया जाए, सरकारी उत्सवों और सरकारी मान सम्मान का त्याग किया जाए, सरकारी स्कूल्स और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करके पंचायत स्थापित की जाए, विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी माल का प्रचार प्रसार किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ अस्पृश्यता को भी समाप्त किया जाए। गांधी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से न केवल राजनीतिक हित साधा, अपितु उन्होंने सामाजिक सौहार्द और समरसता का हित साधने की भी कोशिश की। असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य और प्रक्रिया दोनों में अत्यधिक सफल रहा और प्रारंभिक दौर में ये पूर्ण रूप से अहिंसात्मक बना रहा। यहाँ तक कि 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका भी बहिष्कार किया गया। लेकिन फरवरी 1922 में
चोरी चोरा में गठित हिंसक घटना ने, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, चोरी चोरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उन्होंने एक पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ये देखकर बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि वो आंदोलन में किसी भी तरीके की हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहते थे। अहिंसा और सत्य के पाठ के विपरीत ये जो कृत्य हुआ, तो गांधी ने जो है इस आंदोलन को ही स्थगित कर दिया। यद्यपि गांधी जी की आंदोलन स्थगित करने के फैसले की बहुत निंदा हुई, परंतु बाद में ये महसूस किया गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में गांधी जी ने जो निर्णय किया था वो बिल्कुल सही था। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। क्योंकि सरकार ने नमक पर कर को बढ़ा दिया था और नमक पर कर बढ़ने के कारण गरीब जनता के लिए संकट उत्पन्न हो गया था। क्योंकि नमक एक ऐसी आवश्यकता की वस्तु थी जिसका उपभोग अमीर और गरीब समान रूप से करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शराबबंदी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि भी किया गया। साथ ही साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को भी बड़ी मात्रा में जोड़ा और महिलाओं की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई भूमिका सामने आई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन में उत्साह का माहौल पैदा हो गया। उसी के कारण ब्रिटेन ने लंदन में भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम घटित होते रहे और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम जैसे खादी का प्रचार प्रसार, अस्पृश्यता निवारण, महिलाओं का उत्थान, शराबबंदी जैसे कार्य भी चलते रहे। राजनीति के आध्यात्मिकरण में जन सामान्य को प्रशिक्षित, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय सद्भाव, शांति सभाओं आदि का आयोजन भी गांधी जो है समानांतर करते रहे। गांधी युग के अंतर्गत तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया, करो या मरो। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए यह उनके जीवन का अंतिम आंदोलन होगा, लेकिन यह आंदोलन खुला और अहिंसात्मक होगा, इसमें गुप्त कुछ भी नहीं होगा। यद्यपि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन के प्रारंभ में ही महात्मा गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन दिशाविहीन हो गया। गांधी निरंतर भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत रहे और न केवल भारत की आज़ादी के लिए अपितु भारत में सांप्रदायिक विभाजन को रोकने के लिए भी गांधी निरंतर प्रयास करते रहे। 1922 में गांधी ने कहा था कि स्वराज ब्रिटेन की ओर से भारतीयों को उपहार नहीं होगा, अपितु भारतीयों की आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। इसके साथ ही 1939 में गांधी ने ये माना कि सांप्रदायिकता एवं अन्य सभी प्रकार की समस्याओं का हल भारत की संविधान सभा में निहित होगा। भारत की आज़ादी की प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भी गांधी जी ने सांप्रदायिक दंगों के स्थान पर शांति का मरहम लगा रहे थे। गांधी 1948 में उनकी हत्या किए जाने के बाद भी आज भी 72-73 साल के पश्चात भी दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं। जैसा कि प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि गांधी में आत्म प्रजनन की क्षमता थी और गांधी ने दर्जनों गांधी पैदा किए। कूपलैंड ने भी लिखा कि गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया और स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। किसी दबाव में नहीं बल्कि अहिंसात्मक शक्ति के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया।
अभी तक जो आंदोलन बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित था, ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया। धन्यवाद बच्चों।